आरक्षण अधिकार है या अवसर? आइए देखते हैं इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। कब तक काले कानून का घोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूट कर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे। नमस्कार दोस्तों, क्या भारत में आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए या फिर इसे और बढ़ाना चाहिए? आप किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाइए, आपको इस पर दो गुट मिल जाएंगे। एक वो जो कहता है कि मेरिट का गला घोटा जा रहा है, और दूसरी ओर वो जो कहता है कि हजारों सालों का अन्याय का हिसाब अभी बाकी है। 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था। 100% आरक्षण था। ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। और अब 70 साल से परेशान हो गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आरक्षण सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि समाज का बैलेंसिंग एक्ट है? आज बिना किसी पक्षपात के इसके पीछे के गहरे मनोविज्ञान को और इतिहास को समझते हैं। अक्सर तर्क दिया जाता है कि संविधान में सब बराबर हैं, तो आरक्षण क्यों? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक रेस हो रही है, एक धावक ट्रैक पर खड़ा है और दूसरा धावक के पैरों में भारी जंजीरें बंधी हैं। क्या आप दोनों को एक ही शुरुआत लाइन पर खड़ा करके कह सकते हैं कि रेस फेयर है? बिल्कुल नहीं। आरक्षण का मकसद किसी को मुक्त की रेवड़ी देना नहीं, बल्कि उन लोगों की जंजीरें काटना है जिन्हें सालों से रेस से बाहर रखा गया है। जब हम किसी कमजोर व्यक्ति को सहारा देते हैं तो हम भेदभाव नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उसे दूसरों के बराबर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतिहास का काला सच, आइए देखते हैं। हमें यह मानना होगा कि भारत का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, समाज का एक हिस्सा उतना ही पीड़ित रहा है। सदियों तक शिक्षा और संसाधन सिर्फ कुछ खास वर्गों के पास आरक्षित थे। यह भी तो एक तरह का आरक्षण ही था, है ना? एक बड़े वर्ग को न केवल पढ़ने से रोका गया, बल्कि उसके साथ अछूत जैसा अपमानवीय व्यवहार हुआ। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो, अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। रोज बोलते हैं जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती, उसे तुम लोगों की जात है। बोलते हैं कि मारूंगा तो उगते मुझते घरे जाओगे। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। जब आप किसी समुदाय को पीढ़ियों तक ज्ञान और धन से दूर रखते हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। आरक्षण इसी ऐतिहासिक क्षति को भरपाई करने की एक छोटी सी कोशिश है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि सिस्टम में सबकी हिस्सेदारी है। अगर समाज का एक बड़ा तबका खुद को सिस्टम से बाहर महसूस करेगा तो देश में असंतोष और विद्रोह पैदा होगा। नक्सलवाद या क्षेत्रीय आंदोलन के पीछे अक्सर यही अन्याय की भावना होती है। एक समझदार राष्ट्र अपने हर नागरिकों को साथ लेकर चलता है ताकि समाज का ढांचा टूटे ना। अंत में सवाल यह नहीं है कि आरक्षण सही है या गलत, सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसा समाज बना पाए हैं जहां जन्म के आधार पर किसी को छोटा न समझा जाए। जिस दिन काबिलियत और अवसर के बीच की खाई खत्म हो जाएगी, शायद आरक्षण की जरूरत खुद पे खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन तब तक हमें सहानुभूति और तथ्यों के साथ इस पर हमें बात करनी होगी। जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले एक ऐसे ही वीडियो में जो कि भारत की आवाज़ बनकर हमेशा आगे बढ़ेगा।